नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 8 के साइंस पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस सीधे आपको वार्षिक परीक्षा 2024 पेपर में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, हमने इस यूट्यूब चैनल में 200 MCQs का सीरीज स्टार्ट किया है। ये हमारा पार्ट 2 है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसके अंदर हम लोग 20 VVI MCQ को देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस सीधे आपके वार्षिक परीक्षा 2024 पेपर में देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर जंतु कोशिका में, पौधा कोशिका में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में ही पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधा कोशिका हो जाएगा। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, बत्तख का अंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका जो है यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तक होती है और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 3 में कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ईस्ट, जीवाणु, अमीबा या माइकोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 कि एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम या सोना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु आघातवर्धक होती है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 की एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। देखिए, अधातुएं गैर चमकदार होती है लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन में चमक होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, अगर ऑप्शन में ग्रेफाइट रहता है तो ग्रेफाइट भी सही उत्तर होगा। ठीक है, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों को याद रखना, जिसमें चमक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी। सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक है। ठीक है, सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की चीनी को, प्रश्न संख्या 7, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या संक्रमण। तो सही उत्तर यहाँ पर किण्वन हो जाएगा। ठीक है, किण्वन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने, याद रखिएगा, लुई पास्चर। ठीक है, कब खोज की गई थी? 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1857 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कि साइकिल के हैंडल, प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? साइकिल की हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक नहीं है?
कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो यहाँ पर लोहा जो है विद्युत का चालक है, तांबा भी है और ग्रेफाइट भी है, लेकिन यहाँ पर जो प्लास्टिक दिया हुआ है ये विद्युत का चालक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, तो इसके लिए बल उत्तरदायी है। ऑप्शन है यहाँ पर गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। देखिए कंघी को जब बालों से रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाता है। कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक लाने पर वह कागज के टुकड़ों पर स्थिर विद्युत बल लगाता है, इसी कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? स्थिर विद्युत बल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? देखिए न्यूटन के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि नल से गिरता हुआ पानी, पेड़ से गिरता हुआ आम, पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? देखिए वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब स्वयं वस्तु से या उनसे परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं को दृश्य बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रकाश से वस्तुएं दृश्य बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव से सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है वह होता है। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। टैडपोल यानी कि शिशु मेढक। ठीक है, टैडपोल यानी कि शिशु मेढक का वयस्क मेढक में बन जाना। एक टैडपोल यानी कि शिशु मेढक का वयस्क मेढक बन जाना कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। और अगर आप अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और इसके बाद बहुत जल्द आप लोगों के लिए पार्ट 3 आएगा। ठीक है, आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिए। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन या बहुविभाजन? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर द्विखंडन हो जाएगा। ठीक है, द्विखंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विखंडन। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक के 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में बढ़ जाता है और इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, तो द्विखंडन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है? XY, YY, XX इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर XY हो जाएगा। XY नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है XY, और जो XX ये मादा शिशु का लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, XX। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए XY हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। ठीक है, मधुमेह की जो बीमारी है, शुगर, ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है, मधुमेह बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज या इनमें से कोई नहीं?
तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फलीदार फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हैं? वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 70%, 78%, 80% या 21%? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 78% होता है। ठीक है, वायु में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है वो 78 है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन याद रखिएगा 21% और नाइट्रोजन जो है 78%। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था क्लास 8 के लिए साइंस पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।